हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2026 में 24 जन को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अ सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट ए माइनस रूट 2 अल्फा कोमा 0 बी 0 रूट 3 बीटा एंड ओ 0 कोमा 0 सच दैट इट्स रेडियस इज 4. Then the radius of a locus of centroid of triangle OAB. तो हमें देखो गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एक कोऑर्डिनेट गिवन है O 0,0, एक कोऑर्डिनेट गिवन है A माइनस का रूट 2 अल्फा कोमा 0 और एक कोऑर्डिनेट गिवन है B 0 रूट 3 कोमा बीटा। अब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से एक सर्किल पास होता है और इस ट्राइंगल से एक सर्किल पास होता है, तो ये सर्किल पास करवा देते हैं सच दैट इट्स रेडियस इज 4. ये जो सर्किल गिवन है इसकी रेडियस कितनी है? 4 है. अब देखो इसकी रेडियस यदि मुझे निकालनी है तो सर्किल की कंडीशंस याद करें कि ये सर्किल है, इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है जो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, यहाँ पे एंगल ये दोनों एक्सिस जो मिलेगी 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये क्या हो, ये वाला पोर्शन क्या हो, सेमी सर्किल हो. इट सेमी सर्किल का मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो लाइन है वो इसका क्या बने, डायमीटर बनेगी, तभी यहां पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है. तो हमें अब यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि AB क्या है, इसका डायमीटर है. हमें रेडियस गिवन है तो डायमीटर के यदि कोऑर्डिनेट्स पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं. AB निकाल के उसका क्या कर दे, हाफ कर दे. मींस हमें क्या गिवन है, AB का जो हाफ करेंगे वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है. तो AB किसके इक्वल हो जाएगी, 8 की. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या हम कहते हैं AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 64. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस ये करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे तो 3 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 64. तो एक इक्वेशन तो ये बन के आ गई. अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड होगा तो मीडियन के ऊपर यहां पे लाई करेगा. तो ये जो सेंट्रोइड है इसके कोऑर्डिनेट मान लो मैं क्या है, H और K है. अब हमें गिवन है कि इसका जो लोकस बनेगा उस लोकस का रेडियस बतानी है. तो देखो लोकस की कंडीशन क्या कहती है कि हम पॉइंट जो माना है गिवन कंडीशंस से बाकी वेरिएबल को एलिमिनेट करें और इक्वेशन किसमें लेके आ जाए, H और K में. तो और देन H को रिप्लेस कर दो, X से K को रिप्लेस कर दे Y से. तो जो इक्वेशन बनती है वो किसकी इक्वेशन होती है, लोकस की इक्वेशन होती है. तो हमें अब करना क्या है, एक इक्वेशन बनानी है H और K में. H और K के अलावा उसमें कुछ यदि हो तो वो केवल और केवल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. चलो तो देखते हैं कैसे बनाएंगे. अब H के हमें किसके पॉइंट गिवन है, सेंट्रोइड के गिवन है, और सेंट्रोइड के पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. तो यहां से H की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 मींस माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 2 अल्फा अपॉन 3. ऐसे ही K कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 तो रूट 3 बीटा अपॉन 3. यहां ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3 बन जाएगा. अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 3 अपॉन रूट 2 इंटू H. और K की वैल्यू कितनी, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 की. हमें इनको रिमूव करना था तो हमारे पास ये निकाली क्यों, क्योंकि इनको रिमूव करना था तो हमारे पास अल्फा बीटा में एक इक्वेशन है. तो अल्फा को H की फॉर्म में और बीटा को K की फॉर्म में यहां रिप्लेस कर दिया जाए तो एक इक्वेशन बन के आ जाएगी HK में. तो यहां से अल्फा निकाल लिया, यहां से बीटा. अब इसको यहां पुट कर दे तो 2 इंटू अल्फा का स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9H स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3. इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3K स्क्वायर इक्वल्स टू 64. इससे ये कैंसिल, 9 कॉमन ले लो तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर
इक्वल्स टू 64 या एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 64/9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 8/3 का स्क्वायर। तो ये एक सर्किल है जिसकी सेंटर क्या बनेगा, 0 0 बनेगा और रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइप की है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 8/3। थैंक यू बच्चों।